देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल रात की अगर बात की जाए तो 8:31 के आसपास काफिला वहां से चलता है और ये पूरा स्ट्रेच झांसी तक के, अगर झांसी के रक्षा बॉर्डर तक की बात की जाए तो 7 घंटा 40 मिनट में यहाँ से 4:14 के आसपास यहाँ से पास आउट हो गया। रास्ते में सिर्फ 2 जगह रोका गया और दोनों जगह इतना पुलिस का पहरा था कि हालांकि चित्रकूट की जब पुलिस लाइन में वो काफिला रुका था तो न्यूज़ 18 की टीम ने उससे बात की। उसके कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं डाउन दिखा। उसके चेहरे पे डर, दहशत और खौफ भी साफ तौर पर कैमरे में कैप्चर की गई। हालांकि उसने ये बात जरूर कही कि जो आदेश हुआ है इसके कहीं अपील करेंगे, अपने लॉयर से कंसल्ट करेंगे, यानी कहीं ना कहीं जो अब आदेश मिला उसके बाद हुआ। अब जैसे आते वक्त की बात की जाए, जिस संडे को शाम को वहां से काफिला चला था और लगभग 23 घंटा 37 मिनट में पहुंचा था, तो वही ऐसी स्पीड दिख रही है कि इसी स्पीड से समाना जा रहा है कि रात में 7:30 और 8 के तक एक्सपेक्टेड है 7, 7:30 तक ये काफिला वहां पहुंच जाएगा। और इन सबके बीच हर क्षेत्र में जहां जहां न्यूज़ 18 की टीम खड़ी रही, न्यूज़ 18 की लगातार बनी रही, इन क्षेत्रों में 7 जनपदों के अंतर्गत 17 थानों का फोर्स रहा और हर जगह पेट्रोलिंग करते हुए टीम साथ रही। ठीक है अमित, बने रहिए, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, देखिए, अतीक को जो सजा सुनाई गई है वो उस पर लगे धारा के तहत सुनाई गई है। ये चीज अतीक को और उसके वकील को पता होना चाहिए था कि जो धाराएं उस पर लगी है उसमें यही सजा उसको मिलेगी। क्या मेंटली प्रिपेयर नहीं था अतीक और उसका वकील कि इस तरह की सजा भी उसको मिल जाएगी, पूरे उम्र कैद की? आगे क्या स्टेप होगा, क्या जानकारी मिल रही है और लोकेशन अभी क्या है अतीक के काफिले की? राजीव, देखिए ये सच है कि उमेश पाल अपहरण कांड में जो धाराएं लगी थी 364 और जो अन्य तमाम धाराएं थी उसी के तहत उसको सजा दी गई है और उसे भी इस बात की उम्मीद थी, उसके वकीलों ने इस बात की जानकारी दी थी कि वो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। जबकि उसके भाई जो कि अशरफ था उसको इस बात का लाभ मिला कि जब उस दौरान अपहरण हुआ तो वो जेल में बंद था और यही कारण था कि एक और कोर्ट ने जहां अतीक अहमद को और उसके 3 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, वहीं उसके भाई अशरफ को दोष मुक्त करार दिया, जिसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बरेली लाया गया। करीब 9 घंटे से अधिक का जो समय लगा। इस दौरान लगातार अशरफ इस बात को कहता रहा कि उसे जाते वक्त तो डर नहीं लगा था लेकिन आते वक्त जरूर डर लग रहा है, क्योंकि उसको एक पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी है कि अभी नहीं, जल्द ही कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर आपको बाहर निकाला जाएगा और कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर होगा। जैसा कि आपने सुना कि न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उसने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो बीते दिनों यूपी पुलिस और एसटीएफ के हवाले से कही जा रही थी और यह दावा किया जा रहा था कि अशरफ ने ही बरेली जेल में बैठकर जो शूटर्स थे जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की उनके संपर्क में था और उन्होंने जाकर बरेली जेल में मुलाकात की, जिसके बाद ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई और उसे एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। इस दौरान करीब 1:18 पर रात में अब प्रयागराज से लाकर बरेली जेल में अशरफ को दाखिल कराया राजीव, गया। आपके पास वापस लौटेंगे सहयोगी लवली वाधवा भी हमारे साथ है। लवली, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि आप काफिले के साथ नजर आ रहे हैं? गाड़ियां हैं जिसमें अतीक शामिल है बख्तरबंद गाड़ी के अंदर, उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कैमरा पर्सन शेर सिंह। राजस्थान की सीमा के अंदर प्रवेश जो है वो 12 जिले के अंदर हुआ है। 12 से सटा हुआ जो इलाका है मध्य प्रदेश का, जहां पर जो है वो प्रवेश हुआ है इसका और जहां पर जो है वो प्रवेश हुआ है इसका। और यहां पर आपको बता देते हैं कि 12 के अंदर शाहबाद का एक इलाका है, सहरिया बाहुल्य इलाका है। इस आदिवासी जंगल इलाके से इस वक्त ये काफिला लगातार गुजर रहा है। शाहबाद के बाद में 12 जिला की जो सीमा है, 12 जिले की कोतवाली थाने की जो सीमा है वो यहां से शुरू होगी। करीब 18 थाने जो है वो कोटा, 12 से कोटा के बीच में जो करीब 18 थानों की पुलिस जो है वो पायलट एस्कॉर्ट करती हुई मिलेगी। तमाम जो जिला एसपी हैं राजस्थान के, जो बॉर्डर एरियाज जहां से ये काफिला गुजरेगा वहां पर लगातार जो पुलिस हेडक्वार्टर बना हुआ है राजस्थान का जयपुर में, वहां से तमाम एसपी से लगातार एडीजी क्राइम बातचीत कर रहे हैं और वहां पर कंट्रोल रूम में बाकायदा दर्ज किया जा रहा है कि काफिला अभी कौन से रूट से चल रहा है। जीपीएस ट्रैकिंग इस काफिले की राजस्थान पुलिस कर रही है, क्योंकि राजस्थान पुलिस नहीं चाहती कि कोई अनहोनी राजस्थान के अंदर हो, इसलिए तमाम बिल्कुल राजस्थान में इसलिए भी नहीं चाहती है पुलिस यहाँ पर, क्योंकि फिर कानून पर सवाल उठने लगे कि कानून व्यवस्था यहाँ पर कैसी है और फिर ये राजनीतिक दायरे में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे।
मीडिया को भी इससे दूर रखा गया है। अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूं पीछे का दृश्य दिखाएं। वकीलों का हंगामा जारी है, वो नारेबाजी कर रहे हैं। जहां एक और कानून प्रक्रिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं उनका कहना है कि वो संतुष्ट नहीं कि जिस प्रकार से अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया। जी अगली मांग यही उठ रही है परिवार की तरफ से और लोगों की तरफ से कि भाई अशरफ को भी सजा होनी चाहिए और अतीक अहमद को फांसी से नीचे कुछ नहीं चलेगा। सीधे रुख करते हैं, उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, ये तो उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला आया, मांग उमेश पाल हत्याकांड में भी चल रही है, लेकिन अतीक अहमद का एक और मामला, यानी मामलों की जड़ जो है राजू पाल हत्याकांड, उससे भी जुड़ा हुआ है। वो केस, उसमें भी जल्द फैसला आना बाकी अतीक अहमद पर। बिल्कुल, देखिए सीबीआई के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे थे राजू पाल हत्याकांड की, और इस पर अगले 1 महीने में फैसला आ सकता है, ऐसे कानून के जानकार बता रहे हैं। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये कि अभी उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला आया है, हत्याकांड की विवेचना जारी है और हत्याकांड की विवेचना पूरी करने के लिए प्रयागराज पुलिस ने कस्टडी रिमांड की अर्जी डाली है, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं आया, जिस पर भी निगाह हमारी लगी हुई है। तीसरी जो बात गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस लाइन में एक ब्रीफिंग चल रही है, जैसा कि अमित गंजू बता रहे हैं, वही जानकारी हम लोग के पास भी आ रही है कि वहां पर एक बैकअप प्लान की अगर कोर्ट आदेश देती है तो क्या साबरमती जेल ही ले जाना पड़ेगा। इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार रहे, ताकि जो कोर्ट का एक आदेश था कि फैसला आने तक नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाए, तो अब फैसला आ चुका है। तो अगर फैसला आगे फर्दर होता है और साबरमती जेल ही ले जाया जाता है, तो पुलिस के पास अपना बैकअप तैयार रहे। तो अब 3 बड़ी, जिसे कह सकते हैं दृश्य, 3 बड़े घटनाक्रम है जिस पर निगाह है, और अगले जो घंटों वाकई तो तैयारी है, अदालत के आदेश का इंतजार है। जी उपेंद्र, अदालत के आदेश का गई है अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण कांड में, क्या कुछ कहेंगे? आजीवन कारावास की सजा हुई है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा, आम जनमानस से वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में जो हमारे जो माफिया है उत्तर प्रदेश के, उसको हम जड़ से मिटाने का काम करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश के अपराध को, संगठित अपराध को जीरो करने का काम किया है। तो हमने जनता से वादा किया था यहाँ की सुरक्षा के लिए, जनता ने हम पे विश्वास करके हमको अपना यहाँ का सेवा करने का अवसर दिया, और हमने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस पे काम करने का काम करती है। हमने उत्तर प्रदेश को, चाहे हर कोना हो, उसको 75 के 75 जनपदों में हमने एक सुरक्षित माहौल देने का काम किया। और आपने देखा प्रयागराज की जो घटना है, उस पर पूरी संजीदगी से हमारी योगी सरकार ने उस घटना को संज्ञान लिया, और आज कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला दिया। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल देने की जो हमारी शुरुआत है, मुहिम है जो योगी सरकार की, उस पर आज मुहर लगी है। 2006 की उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी साबित होने के बाद माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक के अलावा 2 अन्य दोषियों दिनेश पासी और खान हनीफ को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इसके साथ ही तीनों दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जो उमेश पाल के परिजनों को दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ और अन्य 7 आरोपियों को दोष मुक्त करार दे दिया है। लेकिन इस बीच चर्चा यह भी है कि क्या अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल ले जाया जाएगा, या फिर सजा होने के बाद वो नैनी सेंट्रल जेल या फिर यूपी की ही किसी जेल में रखा जाएगा। इन चर्चाओं को अगर तथ्यों के लिहाज से परखें तो अतीक अहमद के वापस साबरमती जेल जाने की संभावनाएं कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। माफिया अतीक अहमद की अब साबरमती जेल वापसी की राह आसान नहीं होगी। केवल इसी सजा के कारण नहीं, बल्कि कुछ और भी वजह हैं। उमेश पाल अपहरण केस में सजा का ऐलान होने के बाद अतीक की मुश्किलें और बढ़नी तय मानी जा रही हैं। और अतीक को उमेश पाल अपहरण कांड के बाद राजू पाल हत्याकांड में भी सजा सुनाई जानी है। मामले की जांच अभी जारी है और सूत्रों के मुताबिक अगले 1 महीने के अंदर राजू पाल हत्याकांड के दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है। तो अतीक की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। मौजूदा फैसला उमेश पाल अपहरण कांड में आया है, जिसका मामला चल रहा था, लेकिन उससे पहले जिस मामले में गवाह थे उमेश पाल, राजू पाल हत्याकांड मामला, उसमें भी सजा सुनाई जानी अभी अतीक को बाकी है। तो आज हो रही सुनवाई के बाद दोषी